राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा चेतना सत्र में सामग्री आई हुई है और आज का जो विचार है भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के विचार से शुरू करना है। इनका पहला विचार है, सीखना कभी मत छोड़ो क्योंकि जीवन कभी सिखाना नहीं छोड़ेगा। दूसरा विचार है, सफलता के लिए सबसे जरूरी जिज्ञासा और मेहनत होता है। क्या हुआ सर? ये ठीक हो गया सर। क्या सर? एक मिनट देखिए फिर से। जो महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को याद करने का दिन है। इसी दिन वर्ष 1970 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। हम सभी उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए जानते हैं, जिसके लिए उन्होंने सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जीता था। यह विज्ञान के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल सम्मान था। आज ही के दिन स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 ईस्वी को जारी किया गया था। इस 3.5 आने के डाक टिकट, जिसकी पृष्ठभूमि नीले रंग की है, के द्वारा दाएं कोने पर जय हिंद के साथ भारतीय ध्वज भी अंकित किया गया था। आज ही के दिन विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है, जो हमें जीवन, जल संसाधन और पर्यावरण की ओर निर्दिष्ट करता है। कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? बताओ। क्या है सीपीयू का पूरा नाम? हाँ, सही बोल रहे हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है, सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में लगता है? सोनपुर मेला अभी लगा हुआ है, वह बिहार के किस जिले में लगता है? किसी को पता नहीं है? बिहार के सारण जिले में लगता है सोनपुर मेला, जो विश्व प्रसिद्ध है और उसका दूसरा नाम हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। उससे एक संबंधित कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। बहुत ये धार्मिक कहानी है। एक बार एक हाथी था, उसको अपने बल पर बहुत ज्यादा घमंड था। घमंड इतना बढ़ गया कि वो अपने आसपास, अपने समाज, यहाँ तक कि भगवान को भी मानना छोड़ दिया। एक बार वो गया नदी, गंडक नदी, स्नान करने के लिए। जैसे वो नदी में जाता है तो उसका पांव एक घड़ियाल पकड़ लेता है। बहुत कोशिश करता है अपना पांव छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छूट नहीं पाता है। कई दिन तक घड़ियाल और हाथी में लड़ाई चली। मतलब ये अपना पैर खींचता था बाहर की तरफ और घड़ियाल उसका पैर पकड़ के पानी की तरफ अंदर खींचता था। जब अंत समय आ गया तो वो भगवान को याद करता है। हाथी कहता है कि जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, जो भी समाज में हमसे गलतियां हुई हैं, आपके खिलाफ मैं जो भी बातें बोला हूं, मुझे माफ किया जाएगा। तो भगवान प्रकट होते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस घड़ियाल का वध करते हैं। और उसी अवसर पर गजग्राह एक जगह है सोनपुर मेला में, जो हाजीपुर और सोनपुर के बॉर्डर पर है। यूं तो हाजीपुर और सोनपुर को गंडक नदी 2 भाग में बांटती है, लेकिन वहाँ एक गजग्राह जगह है जहाँ पर लड़ाई हुई थी।
वहीं पर कार्तिक महीना के पूर्णिमा से सोनपुर मेले की शुरुआत होती है और 1 महीना वो चलता है। उस मेले के बारे में एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो विश्व प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि लगभग विश्व के अधिकांश पालतू जानवर जिसे मनुष्य द्वारा पाला जाता है उसकी बिक्री वहाँ की जाती है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, गाय, यहाँ तक कि छोटे छोटे ये कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनकी भी, चिड़िया की भी खरीद बिक्री की जाती है। इसके साथ में ये कंबल, कपड़े की जो ये है गर्म कपड़े वाली बातें, उनकी भी वहाँ सेलिंग की जाती है। इसके आगे है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। कुछ दिन पहले भी बताया गया था। इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताइए। इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? हाँ, कीबोर्ड और माउस को बोला जाता है। और कुछ क्वेश्चंस है। किस अफ्रीकी देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय राष्ट्रपति जी भाग लेकर आई हैं? अफ्रीका का एक देश है जिसका 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। वहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। वह देश का नाम आपको बताना है। वह देश है अंगोला। अगला क्वेश्चन है, सम्राट राणा किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी से। वीवीपैट का पूरा विस्तार, फुल फॉर्म क्या है? वीवीपैट एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग चुनाव में करते हैं। उसका वर्क यह है कि अगर कोई वोट देता है किसी पार्टी को तो उस पार्टी से संबंधित उम्मीदवार का नाम और उसका छाप उसमें प्रदर्शित करता है। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिएबल पावर ऑडिट ट्रायल। अगला क्वेश्चन है, मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाता के किस हाथ की उंगली में अमिट स्याही लगाई जाती है? अभी ये घटना बहुत बृहद पैमाने पर घटी है क्योंकि समस्तीपुर की सांसद है शांभवी चौधरी, उनके दोनों हाथ की उंगली में स्याही लगा दिया गया था टीचर के द्वारा और वो टीचर बेचारा सस्पेंड हो गया। तो ये चूंकि अभी ये समाज में ज्यादा वायरल हुआ था तो मैं बता दूं बाएं हाथ में। 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद बिहार से संबंधित है, ये भी जानना जरूरी है। बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आता है? बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आता है? उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है? इसका उत्तर है उत्तर बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? बिहार में जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे ज्यादा किसकी लंबाई है? ठीक है, गंगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? मैं बताया था एक दिन, पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या की दृष्टि से पटना। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका उत्तर है कनाडा। फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे?
भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम एस सुब्बालक्ष्मी। इसी के साथ